Hello friends, welcome back to my channel HL Classes. How are you? I hope सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एलिजेंट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन पे। तो देखो पहले हम समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो देखो पहले देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं हमारे कौन से ए बी सी डी, ठीक है। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स ए से जेड तक के, ठीक है ना। ये सब होते हैं हमारे वेरिएबल्स और इनकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्या? नो फिक्स वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होते हैं कांस्टेंट और इनकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू। जैसे देखो कांस्टेंट है ये मतलब 1 2 3 4 5 6, इनकी वैल्यू फिक्स है कि 2 है तो 2 ही होगा, ये होगा। ये इनमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ये क्या होती है? ये होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों को जो मिला करके बनता है उसे बोलते हैं अपना क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए 4x² प्लस 5, तो ये क्या है हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ये, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। आगे देखो पता चल गई हमें कि हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती कैसी है। अब देखो अब है हमारे पास कि टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन का टर्म कैसे होता है। देखो टर्म मतलब कि जैसे आपकी कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है एल्जेब्रिक, तो उसमें कैसे कैसे आपको ये बनाना होता है। तो देखो अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected with the operation of multiplication or division, मतलब देखो एक कांस्टेंट कौन से 1 2 3 4 और वेरिएबल भाई ए बी सी डी और कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जब ये कनेक्ट होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तो इन्हें बोलते हैं हम क्या, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो इन्हें टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे देखो 4x प्लस 3yz है, तो देखो ये इससे मल्टीप्लिकेशन में कनेक्ट है, तो इसे बोलेंगे हम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लिकेशन में कनेक्ट है, ये भी इससे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही कनेक्ट है, तो इसे बोलते हैं हम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक टर्म और है, क्या है वो है कि फैक्टर ऑफ अ टर्म। तो देखो आपको अच्छे से इन्हें पढ़ना है, याद भी कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि टर्म फैक्टर ऑफ अ टर्म, इसे मैं आपको एक एग्जांपल दे बताता हूँ। जैसे कि
4x² प्लस 5xy² है। ठीक है, तो इसके कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर होंगे, तो देखो जैसे ये हो गया, इसके क्या फैक्टर मतलब किस कैसे कैसे पार्टों में डिवीजन होता है इसका। एक तो ये पूरा है 4x² और एक ये है 5xy²। ठीक है, ये 2 भाग में 4 और ये x², ये तो 4 हो गया, ये भी 2 पार्ट में है x और x। ठीक है, ये 2x है और यहाँ 4। अब देखो ये 5 हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, ये y² हो गया। ये 2 भाग में, एक y में और एक ये भी y में है। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ फैक्टर। इसे आपको कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। देखो ये है हमारा 5। ठीक है, अब है इसे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है। एक है आपको कोफिशिएंट, उसे आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स देखो कोफिशिएंट क्या होता है। वी कैन राइट द टर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑन दिस में न्यूमेरिकल एंड। तो देखो हम बता रहे आपको कि होता क्या है। जैसे कि आपको कोफिशिएंट लिखा है कि 4x² है। ठीक है, तो आपको कहिए है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट होता है उसके आगे वाला। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? इसके आगे वाला। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा होता खाली y² और फाइंड करता क्या? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y²। तो इसका क्या है? उसका कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 1। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, समझना है आपको? तो ये होते हैं हमारे इसके कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे लाइक एंड अनलाइक टर्म देखते हैं। तो देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये आपको टर्म अच्छे से समझते चलना है, आपके बाद में काम में आएंगे। लाइक टर्म ये क्या होती है? तो देखो टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर। तो देखो लिख देते हैं हम आपके लिए, टर्म ऑफ अलजेब्रिक expression having same algebraic factor are called like term or we can say all term contain same literally number with exponent। तो देखो लाइक टर्म होती है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म सेम अलजेब्रिक फैक्टर, जिनके जो फैक्टर होंगे अलजेब्रिक के वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो उन्हें कहते हैं हम लाइक टर्म। और उन्हें कह सकते हैं हम क्या? वी कैन से दैट ऑल टर्म कंटेनिंग सेम लिटरली नंबर, मतलब उनके पीछे की वैल्यू सेम रहे और आगे उनकी चेंज होती रहे। ठीक है, विथ एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म, एक्सपोनेंट के साथ। जैसे देखो एग्जांपल लाइक टर्म के हैं ये कि 2x² y। ठीक है, 2x² y, x² y और -3x² y। तो ये हमारे, ये देखो ये हमारे क्या है? सेम है। तो ये हो गया हमारे क्या? लाइक टर्म। अब है जैसे अनलाइक टर्म वो कैसे होते हैं? टर्म हैविंग different algebraic factor
और कॉल्ड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म। एग्जाम्पल जैसे कि है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए 2x² y, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने 2xy²। तो देखो ये चेंज हो गया, स्क्वायर इसमें था, स्क्वायर इसमें आ गया, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है। यहाँ पर सेम था कि x² y, x² y, ये चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो वो होते हैं लाइक टर्म, और ये पूरे चेंज हो जाए तो वो होते हैं हमारे कैसे, अनलाइक टर्म। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब हमारी आती है एक मेन चीज, क्या है वो देखते हैं, बताते हैं आपको, इसे आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। ये हमारा की काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप है ये, ठीक है, टाइप लिख सकते हो, अभी काइंड लिख सकते हो, तो हम काइंड ही लिख देते हैं, जिस बुक में लिखा है हमारे, काइंड ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। पहला कौन सा होता है, ये आप अच्छे से, ये हमारे 4 हैं, वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो देखो पहला है हमारा मोनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोमियल क्या होते हैं, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन containing only one term is called monomial। तो आपको बात समझ में आई होगी, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म मौजूद हो, मतलब जैसे कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसमें केवल एक टर्म हो, तो वो होता है हमारे क्या, मोनोमियल। तो देखो जैसे एक एग्जांपल, एक टर्म जैसे -4x² y, एक ये हो गया, या फिर 2x, या फिर 7xyz, तो उसमें क्या है, एक टर्म मौजूद है, ठीक है, केवल एक टर्म है। अब अगर यहाँ पर हमारा बायनोमियल हो जाता, तो उसमें जैसे कि हमने आपको टर्म बताई थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरी क्या होती है, जैसे कि 4x² + 5y, तो इसमें कितनी टर्म मौजूद है हमारी, 2, ये होगा हमारे बायनोमियल में आएगा। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म मौजूद है, 1, हमारे पास की बायनोमियल, ठीक है। तो देखो बायनोमियल क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, containing 2 टर्म, ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो वो होते हैं बायनोमियल। मोनोमियल क्या थे, इसमें सिंगल टर्म थे, ये दूसरे होते हैं इनमें 2 टर्म हो, जैसे कि 4x² + y, एक ये टर्म हो गई, 2 है ना, तो ये बायनोमियल है, और -3x + 5, तो ये हमारे क्या, बायनोमियल, ठीक है। एक और होते हैं ट्राइनोमियल, तो क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing 3 टर्म, ठीक है, जिसमें 3 टर्म कंटेन हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4x² + 5y + 3z, तो इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएंगे क्या, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल -5x + 8y + 3zx, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये क्या हमारे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो देखो एक और है हमारे पास कि है वो पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, पॉलिनोमियल होते हैं कि जैसे कि ये है पॉलिनोमियल, तो इसको आप डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, कि इन जनरल
एन एक्सप्रेशन with one or more term is called polynomial। क्या है कि इन जनरल एक्सप्रेशन जिसमें 1 2 3 एक से भी ज्यादा आए वो कहलाते हैं क्या, पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा था कि मोनोमोनियल और बायनोमियल और ट्राइनोमियल, तो इन तीनों को मिला करके वो बन जाते हैं हमारे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये खत्म होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, फिर आगे भी और कुछ है तो उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो देखो करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें x के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, तो इसमें -6x। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट वो होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था किसकी, जैसे x है तो उसके आगे वाली टर्म वो होते हैं हमारे क्या, कोफिशिएंट। तो देखो, तो यहाँ पर है -6x, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा हमारा क्या, -6। ठीक है, अब ऐसे एक और है b 5x, तो इसका कोफिशिएंट होगा हमारा क्या, 5। कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। c -5.3 ax + 7, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, -5.3a। x का कोफिशिएंट होगा -5.3a, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, पूरा x का कोफिशिएंट हमारा दिया जाएगा। ठीक है, और एक और है कि प्लस का 7ax, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 7a। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर होगा 7a। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2, अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 2ax + a²। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a = हमारे पास क्या है, 3 है, x = 2। तो देखो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, x की क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3, x की 2 प्लस a² मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 3 जा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9। तो ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, 16 + 9 25। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। अब है कि डिग्री ऑफ अ टर्म, तो हमें बताना है कि डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होती है। देखो बताते हैं हम आपको कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है हमारा कि उसकी कितनी पावर है। ठीक है, डिग्री मतलब उसकी कितनी पावर है, वो होता है हमारा डिग्री। तो क्या है, डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ अ टर्म। पहली है कि टर्म्स विद 1 वेरिएबल, टर्म्स जिसमें कितनी वेरिएबल हो, खाली 1 वेरिएबल है। वेरिएबल में बताया था आपको क्या होते हैं, x y z a b c d, ये सब होते हैं हमारे क्या, वेरिएबल्स। तो जिसमें टर्म में खाली एक वेरिएबल हो, जैसे कि 2x हो, 3y हो, 5z 8x, तो ये सब होते हैं हमारे क्या, 1 वेरिएबल। तो यहाँ हमें बताना है क्या, डिग्री। तो देखो इनकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम इसकी लगा देते हैं क्या, डिग्री 1। ठीक है,
इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी कितनी 1, ठीक है। अब देखो इसी में एक और है कि जिसकी पावर जैसे कि 2 हो। अब यहाँ पावर 1 की देखो 2x स्क्वायर 5z स्क्वायर 3y स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री होती है पावर, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि जिस वन वेरिएबल में जिसकी पावर होगी वही पावर हमारी डिग्री हो जाती है। अब देखो ऐसे ही आगे सेकेंड नंबर इसी की, टर्म हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, टर्म जिनके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, तो उनका कैसे कैसे हम डिग्री फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारी ये एक्स वाई, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डिग्री हो जाएगी इसकी 1 और इसकी 1, तो ये डिग्री हम इसमें प्लस कर देते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगी, ये डिग्री 2 हो जाएगी। अब जैसे कि ए स्क्वायर बी सी क्यूब, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आप बताओ, हो जाएगी इसकी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, से हो जाएगी डिग्री हो जाएगी हमारी 6, ठीक है। डिग्री हो गई हमारी कितनी 6, इसकी डिग्री हो गई हमारी कितनी 6 हो गई, ठीक है। अब है एक लास्ट और है, वो सॉरी इसी का ही लास्ट है हमारा डिग्री वाला का ही, थर्ड है कि कांस्टेंट डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म जो कांस्टेंट होती है। जैसे कि तो देखो हमारी अगर x की पावर 0 है तो आप उसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसका पूरे का मतलब 1 होगा, ठीक है। जैसे कि 5 की पावर आपकी 0 है तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। अगर आपके पास 5 की पावर 1 है तो आंसर क्या आता है हमारा 5, ठीक है। अगर 5 की पावर 0 है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म होती है। इसे आपको हमेशा याद रखना है। देखो we can represent any constant number as the product of that number and variable with degree 0. This led to we say constant है डिग्री, जिसकी डिग्री 0 होती है उसका हम आंसर 1 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ टर्म खत्म होती है, तो एक और है डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका। फिर अगली वीडियो में हम करेंगे इसके सॉल्यूशन पर बात। तो देखो क्या है, डिग्री of an algebraic expression, डिग्री किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो देखो इसकी कैसे होती है, जैसे कि अभी हमने सिंपली करा था तो हम डिग्री सी क्या कर देते थे, हम ऐड कर देते थे, पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इसे हम कभी भी ऐड नहीं करते। देखो बताते हैं कैसे करते हैं इसमें। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन मोर देन वन टर्म, एक से ज्यादा टर्म होती है, देन द डिग्री ऑफ अ टर्म विच इज हाईएस्ट पावर। देखो जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 2 3 में होते हैं वेरिएबल में, तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हाई मतलब जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होती है तो उसकी डिग्री हम लिखते हैं। देखो कैसे, जैसे लिख देते हैं पहले हम, इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन more than one term, then the degree of the term which is highest, which has highest power is taken to be degree। देखो इफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म मौजूद हैं तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही डिग्री हम लेंगे। देखो कैसे, जैसे कि x³ + 2x - 1, तो देखो इसमें 1 2 3 टर्म मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी डिग्री यहाँ पर 3 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। तो इस डिग्री इसकी क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है ना हाईएस्ट पावर,
टेकन, सबसे हाईएस्ट पावर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं। तो एग्जांपल नंबर हम 3 कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम इसके सॉल्यूशन वाली वीडियो पर। तो देखो एग्जांपल नंबर 3 है, इसका एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट करेंगे आप। क्या है, राइट डाउन द डिग्री इन ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट द डिग्री ऑफ ईच एल्जेब्रिक। यहाँ हमें एक पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की लिखनी है और एक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी डिग्री फाइंड करनी है। तो जैसे देखो पहला है कि 5x³ - 6 + 7x²। तो देखो इस कंप्लीट की डिग्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट की डिग्री हाईएस्ट इसकी सबसे ज्यादा इसकी, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। और देखो डिग्री ऑफ -6 की क्या होगी, -6 की डिग्री 0 होगी, जिसमें कुछ नहीं होता उसकी 0 हो जाती है, ठीक है। और डिग्री ऑफ 7x², इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हो गया हमारा हाईएस्ट डिग्री इज, ये भी लिखना है, हाईएस्ट डिग्री इज क्या है, हाईएस्ट में से 3 है, ठीक है। तो इसका बी पार्ट करेंगे आप। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब हम करेंगे सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।